आज राष्ट्र की मुख्यधारा से विश्व की सबसे बड़े संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अपने आप को आत्मा से जोड़ा है और कांग्रेस की सरकार को हमने सड़कों पर लाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। अब चुनाव हो, उपचुनाव में सब लोग जाएंगे और फिर मध्य प्रदेश में एक स्थिर सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। ये आज जल्दी का दौरा है। इसके बाद अगली बार जब मैं आऊंगा तो माननीय विधायक जी के साथ मिलकर एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे और जब भी मेरे लायक कोई भी काम हो, इस क्षेत्र के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, आप निश्चित होकर, निडर होकर और अपना समझकर आप भोपाल आइए, मेरे को काम बताइए। जितना हो सकेगा मैं आप सबको पूरी मदद और सहयोग करने का प्रयास करूंगा। आप सबने जो स्वागत अभिनंदन किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। अब कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई नेता बचा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में अब तो महाराज और शिवराज दोनों साथ साथ हैं। मध्य प्रदेश का दौरा इकट्ठा करेंगे और जब दो चेहरे जनता के मिल गए आपस में तो मैं नहीं समझता कि कोई दूसरा चेहरा कांग्रेस पार्टी में होगा जो उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस को दिला पाएगा। गरीलाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है? जो सरकार बनी थी उस सरकार को नहीं रख पाए ढंग से, हम लोगों को ही नहीं रख पाए, तो आने वाले समय में तो जानते हो। और राजा साहब तो अब 70-72 साल के हो चुके हैं। सोचते रहिए, सपने देखने में किसको बुराई है और कौन रोक सकता है किसी को। मगर यथार्थ यह है कि मध्य प्रदेश में 3 साल और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और मेरी ये भविष्यवाणी है कि 20 वर्ष तक कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है। उनसे कॉल किया आया, मैंने कहा यार मुख्यमंत्री जी को बोलो कि मुझसे मिल ले, मेरे क्षेत्र के बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। उनका गनमैन मुकेश जाट उससे बोल के आया कि यार मुख्यमंत्री जी को मुझसे मिल ले, मेरे क्षेत्र के बहुत से काम अटके हैं। उन दो ही ने कहा कि साहब ये विधायक जी खड़े, इनसे बात कर लो, इनसे बात। और मैंने जैसे ही वो 2 आवेदन दिए तो आखिरी बार बोलते हैं जब छोड़ गया कि यहाँ पर करूँगा, चलो चलो, तो मैंने भी कहा मेरा बाप कहूँगा चलो चलो ही कर दूँगा। वो सरकार दलालों के माध्यम से संचालित हो रही थी, अहंकारी सरकार थी, उसका पतन होना तय था, इसलिए पतन हो गया है। और देश हित में जो मोदी जी और किसान हित में शिवराज सिंह जी कदम उठा रहे हैं, इसलिए मजबूती से जो बीजेपी आज इस क्षेत्र में है, आगे भी है। और यहाँ पर मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के सुपड़े साफ जाएंगे, अतापति नजर नहीं आएंगे। तो आज वचन पत्र जो कांग्रेस ने तैयार करा था उसकी जवाबदारी बनती है कि उसको किसान हित में और जनता के हित में उसको लागू करें। पर दुख की बात है कि आप ऋण माफ़ी के रुपए भी, जो 1 लाख रुपए का ऋण बच गया उसके रुपए भी आज तक सोसाइटी में नहीं आपने डाले। और 2 लाख रुपए की बात करें, 2 लाख रुपए में आपका मूल डूब गया किसान का, उसका बीमा की राशि गई और उसका ब्याज आपने ऋण माफ़ी के बाद भी उसका ब्याज अगर आपने प्रारंभ कर रखा है तो किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा है ये। चाहे वो चंबल योजना, कौन सा भी भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कोई भी आएगा संज्ञान में उस पर कार्रवाई की जाए। ये बीजेपी वर्सेस तो उसका क्या बोल, बीजेपी है चारों तरफ, यहाँ वर्सेस तो मान ही रहे हम। तो बीजेपी ही अपना में, क्योंकि कोई लड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व नहीं, यहाँ पर जो गुटबाजी के ये नेता वो नेता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ती है, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, इसलिए यहाँ पर हरदीप तो खाली उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले तो सभी खड़े हैं। बिल्कुल 25% मिली, 75% और मुआवजे की राशि बाकी है। मैंने शिवराज सिंह जी चौहान साहब को ये पत्र लिखा था, उनका लेटर मेरे को प्राप्त हो चुका है। आते ही बजट आती ही किसानों के खाते में 75% राशि डाल दी जाएगी। क्षेत्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास चंबल मैया का पानी है वो किसानों के खेत तक जाए। कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह जी चौहान इसको मंजूरी देंगे और यहाँ का किसान जो पानी के लिए कहीं ना कहीं बेरोजगार पड़ा है वो उनके खेतों तक जाएगा और कृषि का और अच्छा चुनौती मानते हैं आप? फूड प्रोसेसिंग जो यहाँ पर एक पार्क की जो योजना बनाई गई है, मेरा मानना है कि 8 लेन जो यहाँ पर रोड निकली है और मेन ट्रैक रेलवे का जो सुहासरा शामगढ़ और संतरे की खेती यहाँ पर उत्पादन अच्छा होता है, तो फ्रूट प्रोसेसिंग की योजना जो आने वाले भविष्य में बनेगी, जिससे यहाँ का संतरा दूर दूर तक जाए और किसानों को इसका फ़ायदा मिले। पानी हमारे पास पर्याप्त है, सड़कें हमारे पास पर्याप्त, अभी 8 लेन बनती हो जाएगी, मेन ट्रैक हमारे पास है
तो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र जल्दी से और शीघ्र ही प्रगति के रास्ते पे बढ़ेगा।